उनको भाई सिविलाइज्ड बनाना है, एक तरीके से मान लो एजुकेशन देना है, ये अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो आज के बाद कमेंट वगैरह नहीं देखेंगे, थोड़ा कम देखेंगे और यहाँ पे ज़्यादा फोकस रहेगा, ठीक है। तो कल भी मैं यही बताया था, बट आज मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहा हूँ एंड दिस विल बी देयर ऑलवेज ऑन यूट्यूब, ओके। सो नंबर सिस्टम बहुत ही आप कह सकते हो इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और आज मैं आपको बेसिकली ये बताऊंगा कि स्कूल में जो भी जहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ या नॉर्मली जो स्कूल्स हैं जहाँ पे अच्छे टीचर होंगे वहाँ पे इस चैप्टर को कैसे पढ़ाया जाता है। ये एक तरीके से बैकबोन के तरीके से काम करेगा। यहाँ पे आप सभी नंबर्स के बारे में जानेंगे, बेसिक कैलकुलेशंस के बारे में जानेंगे। मतलब मैथमेटिक्स में बेसिकली जो भी आप यूज करने वाले हैं कैलकुलेटिव में, स्क्वायर रूट्स वगैरह या जो भी आप पीछे पढ़ के आ चुके हैं, एक तरीके से क्या होगा उनका ये समरी है या समराइजेशन है या उनको यहाँ पे क्लब करके हम पढ़ने वाले हैं। क्योंकि इस चैप्टर में पावर एक्सपोनेंट भी आने वाला है जो कि हम 7th क्लास में पढ़ते हैं। तो फिर यहाँ पे क्यों आया है? क्योंकि ये चैप्टर चाहता है कि आप बेसिक कैलकुलेशन को सीख लो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे। ये वीडियो हो सकता है कि 30 या 35 या 40 मिनट का हो, या ये जो हमारी डिस्कशन चल रही है। तो देखते हैं नंबर सिस्टम। सबसे पहले हम जानेंगे भी नंबर सिस्टम होता क्या है। तो बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, ठीक है, इन डिफरेंट सेट्स और इन डिफरेंट ग्रुप्स, उसी को हम क्या कहते हैं? नंबर सिस्टम कहते हैं। बिकॉज हमें उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज को पढ़ना होता है, तो जाहिर सी बात है कि हमें उन्हें क्लासीफाई करना पड़ेगा, अलग अलग क्लास में डालना पड़ेगा, सो दैट उनके हम प्रॉपर्टीज को बहुत बेहतर तरीका से पढ़ पाए। तो सबसे जो पहला नंबर आता है वो क्या आता है? नेचुरल नंबर। क्या आता है? नेचुरल नंबर। और मैं इसमें लिखवाता भी जाऊंगा, मतलब पीछे अगर आप, मैं ये नहीं कहता हूं कि पीछे आप कुछ नहीं पढ़ रखे हो, ये वीडियो देख लो आपको सब कुछ आ जाएगा, पीछे कुछ नहीं पढ़े हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल पड़ता है। अगर पिछली कक्षाओं में आपने उन चीजों को क्लियर किया हुआ है तो जाहिर सी बात है आपकी थिंकिंग थोड़ी अच्छी होगी, तो उस चीज को, उस गैप को तो आप भर नहीं पाएंगे। बट हाँ, यहाँ पे एक 9th क्लास में क्या है, अपने पास मौका होता है क्योंकि बोर्ड क्लास नहीं है, तो अच्छी खासी इंफॉर्मेशन लेने का हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी मिल जाता है। और 9th को अच्छे से करने का मतलब है कि 10th आपका बहुत अच्छा हो जाता है। तो पहला जो हम सेट ऑफ नंबर्स पढ़ते हैं वो क्या है? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अब नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? तो जो भी नंबर हम काउंटिंग के लिए यूज करते हैं, या एक तरीके से जो नेचर ने हमें दिया है ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है, उन सभी नंबर्स को हम क्या कहेंगे? काउंटिंग नंबर्स। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन देना चाहूं तो आप क्या कह सकते हो? ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। मतलब जो भी काउंटिंग के लिए यूज होते हैं नंबर्स, उनको हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। जाहिर सी बात है। और ये स्टार्ट कहां से होंगे? इसको हम एन से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से। तो एन से आप डिनोट कर सकते हो। ये क्या है? 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया? नेचुरल नंबर का सेट हो गया एन, जिसमें ये नंबर्स होंगे, ठीक है। दूसरा जो नंबर आता है वो क्या है? होल नंबर। क्योंकि हमें कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा। हमने यहाँ पे इसको समझ लिया कि जो भी नंबर हम काउंटिंग के लिए यूज करते हैं वो नेचुरल नंबर कहलाते हैं। अब जाहिर सी बात है, डेफिनेशन ऐसी होनी चाहिए उसमें कोई लूप होल ना हो, उसमें कोई शॉर्टकमिंग ना हो, क्योंकि आप उसे डिफाइन कर रहे हो किस चीज को। तो उसमें अगर कुछ गलती आएगी तो बहुत सारी चीजों में फिर प्रॉब्लम्स आने लग जाएगा, ठीक है। तो इसमें जैसे ही आपने काउंटिंग नंबर्स कह दिया ना, तो आपने 1/2 इन सबको क्या कर दिया? हटा दिया। क्योंकि काउंटिंग में कभी ऐसे यूज नहीं होता है 1/2 2/3 ऐसे यूज नहीं होता है। 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही यूज करते हैं हम काउंटिंग में। तो काउंटिंग नंबर्स को हमने क्या कह दिया? नेचुरल नंबर। सेकेंड जो है सेट ऑफ नंबर्स वो क्या है? होल नंबर्स। होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? तो नेचुरल नंबर्स along with 0 are called whole numbers। मतलब
अगर हम नेचुरल नंबर के सेट में और जीरो को इंक्लूड कर लें तो वो क्या बन जाता है, होल नंबर का सेट बन जाता है। और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, कैपिटल W से। इसको हम क्या लिखेंगे, ऑल नेचुरल numbers along with zero are called whole numbers। ठीक है, मतलब इसमें अगर हम क्या करें, दैट इज क्या हो जाएगा आपके पास, W इज इक्वल टू, आप क्या कर दोगे, ये देखो 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। मतलब हमने क्या कर दिया, नेचुरल नंबर तो हमने कहा कि भाई होल नंबर्स क्या होते हैं, तो सारे नेचुरल नंबर होल नंबर्स होते हैं, उसमें और अगर हम जीरो को और शामिल कर लें तो हमारे पास कंप्लीट होल नंबर्स आ जाते हैं। मतलब ये सारे होल नंबर्स तो कहलाएंगे ही कहलाएंगे, इसके साथ साथ एक जीरो और होगा जो होल नंबर कहलाएगा। ठीक है, थर्ड देखते हैं, थर्ड जो सेट ऑफ नंबर है वो क्या है, तो ये है इंटीजर। इंटीजर्स, ठीक है, इसको हम आई से, कैपिटल आई से या जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों में से कोई सा भी आप यूज कर सकते हो। तो इसमें क्या होता है, होल नंबर्स, ऑल द होल नंबर्स अलोंग विद द नेगेटिव्स ऑफ द नेचुरल नंबर्स। मतलब नेचुरल नंबर के और नेगेटिव्स को हम और ले लें तो उससे क्या बन जाता है, होल नंबर में हम क्या करें, नेचुरल नंबर के सारे नेगेटिव्स को ले लें, मतलब इसके नेगेटिव वैल्यूज को ले लें या नेगेटिव कर दे और उनको और इंक्लूड कर दे होल नंबर में, तो जो सेट ऑफ नंबर्स आते हैं उन सभी को हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स। मतलब ये भी इंटीजर्स होते हैं, होल नंबर्स भी इंटीजर्स होते हैं और इसके नेगेटिव्स भी क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, ऑल होल नंबर्स along with the negatives of natural numbers are called integers। ठीक है, ये हो गया। और इसका जो इंटीजर का जो सेट होता है उसको हम कैसे लिखेंगे, देखो, दैट इज आई 0 1 2 3 एंड सो ऑन, और इधर क्या होगा, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। मतलब इधर ये माइनस में चलता है, इसको मैं ऊपर भी अगर लिखना चाहूँ यहीं पे लिख दूँ तो यहाँ पर भी मैं लिख सकता हूँ क्या, मान लो ये आई हो गया या जेड हो गया और यहाँ पे एक सेट बना दो, -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, दिख रहा होगा, इतना तो कोई बड़ी बात नहीं है, दिख रहा है ना, दिख तो रहा ही होगा, नीचे तक दिख रहा होगा, कवर भी हो रहा होगा। इसके बाद हम जब ये नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स पढ़ते हैं तो जस्ट हमें थोड़ा सा यहाँ पे जानकारी की जरूरत है कि एक फ्रैक्शंस की भी बात आती है, क्योंकि 6th क्लास में हम नेचुरल नंबर और होल नंबर्स पढ़ लेते हैं, तो वहीं पे एक फ्रैक्शन की भी बात आती है। ठीक है, फ्रैक्शन क्या होते हैं, तो वैसे तो मैं ये नेचुरल नंबर और होल नंबर्स के साथ ही बता देता हूँ, बट उसको मैं एक बार थोड़ा आगे डिस्कस करूंगा। अभी मैं सारे सेट ऑफ नंबर्स लिख लेता हूँ, फ्रैक्शन को मैं डिस्कस जरूर करूंगा जब से ये नंबर्स हो जाएंगे। ये तो हमने पहले पढ़ रखा है। और अगला जो नंबर का सेट है वो क्या है, रैशनल नंबर। क्या है, रैशनल नंबर्स। ये भी 8th क्लास में आ जाता है, ये भी, और इसको कैपिटल क्यू से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये भी कहाँ पे आ जाता है, 8th क्लास में आ जाता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसमें और फ्रैक्शन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, स्लाइटली डिफरेंस होता है, वो लास्ट में डिस्कस करेंगे जब जैसे मैं सारे नंबर्स को डिस्कस कर लूंगा। तो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, एनी नंबर
एनी नंबर that can be written as P by Q, where P and Q are integers. ये थोड़ा नोटिस करने वाली बात है, इंटीजर्स, एंड Q is not equal to 0. दैट इज, अगर मैं मैथ्स की भाषा में लिखना चाहूं तो एनी नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज P by Q वेयर ऑल P एंड Q बिलोंग्स टू Z. Z मतलब इंटीजर्स का सेट, ठीक है. ये उल्टा ए जैसा दिख रहा है, इसको बोलते हैं फॉर ऑल. ये 11th क्लास में आपको फर्स्ट चैप्टर से पता चलने लग जाता है. और अगर आपने 9th या 8th वगैरह में अगर पियर्सन वगैरह की बुक कर रखी है तो ये वैसे भी पता चल जाता है, ठीक है. और ये जो होता है वो बिलोंग टू का साइन होता है, कि मतलब ये P और Q कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, इंटीजर में बिलोंग कर रहे हैं, मतलब ये. और यहाँ पे Q क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा. तो ये जो बात ऊपर इंग्लिश में लिखी हुई है उसी का ये मैथमेटिकल फॉर्म है. इसका अगर मैं कहूं कि भाई एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल 1/2 -1/2 3 0 4 4/3 एटसेट्रा. ये सारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं. काम की चीज है. अब ये 8th क्लास, ये सारा हमने देखा 6th क्लास 7th क्लास यहाँ तक आते हैं. थोड़ा बहुत 7th क्लास में इसका इंट्रोडक्शन मिल जाता है, और 8th क्लास में इसके ऊपर तो चैप्टर ही है. 9th क्लास में आते हैं तो हमें यहाँ पे क्या पता चलता है, इरेशनल नंबर. क्या पता चलता है, इरेशनल नंबर्स. इरेशनल नंबर्स, इसको आप क्यू बार से रिप्रेजेंट कर सकते हो. इरेशनल नंबर का जो डेफिनेशन होता है वो यही होता है कि भाई इस तरीके से अगर किसी नंबर को हम नहीं लिख सकते हैं तो वो क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स. इसीलिए ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है कि मैंने कितनी जगह देखा है कि इस डेफिनेशन को सही से यूज नहीं करते हैं. 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में जो हम इरेशनल नंबर्स को प्रूव करते हैं वो हम 9th में भी करेंगे, स्क्वायर रूट लेके. वो यहाँ पे हम देखेंगे कि भाई जब वो वहां पे रेशनल नंबर की डेफिनेशन हम लिखते हैं तो उसमें एक एक बात अच्छे से लिखी होनी चाहिए, वरना बोर्ड में मार्क्स कट जाएगा. अब वो भी डिपेंड करता है कि बोर्ड में कौन सा टीचर चेक करने गया है. अगर मान लो कि मैं जाऊंगा तो जाहिर सी बात है मैं तो देखूंगा, और मैं जाता भी हूँ, गया भी हूँ. काफी के नंबर काटे भी हैं हमने, और काफियों को दिए भी हैं जिन्होंने अच्छा से लिखा है, ठीक है. तो इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, एनी नंबर दैट कैन नॉट बी written as P by Q where P and Q are integers and Q not equal to 0. मतलब इस तरीके से नहीं लिखा जाए, ठीक है. एनी नंबर, ठीक है, इज कॉल्ड इज, ठीक है, एनी नंबर दैट कैन बी रिटन एज P by Q वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड, यहां पे लिख सकते हैं इज कॉल्ड रेशनल नंबर, है ना, रेशनल नंबर्स, ठीक है. यहां पे क्या होगा, इज कॉल्ड इरेशनल नंबर. ठीक है. अब इसमें तो मतलब समझने वाली बात है कि भाई ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, और कोई भी नंबर इस फॉर्म का लिखा हो उसको हम रेशनल नंबर कहते हैं. और सिमिलरली यहाँ पे हम देखेंगे कि भाई अगर कोई नंबर इस फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं हो पा रहा है, उसको हम नहीं लिख पा रहे हैं, और ये नहीं का साइन हम कैसे लिखेंगे मैथ्स की भाषा में, ऐसे, ठीक है, P by Q के फॉर्म में, जहाँ पे सभी P और Q आपके क्या हो, बिलोंग कर रहे हो इंटीजर में, और Q क्या नहीं हो, 0 नहीं हो. तो ये मैथ्स की
भाषा में आपने इरेशनल नंबर्स को लिख दिया, ठीक है, डेफिनेशन दे दी। और यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, √2/3, √3, √5 एटसेट्रा। ये सारे नंबर्स क्या कहलाएंगे, इरेशनल नंबर्स कहलाएंगे, ठीक है। अगले जो सेट ऑफ नंबर्स हैं वो देखते हैं कि भाई रेशनल हो गए, हमारे हो गए प्राइम नंबर। क्या हो गए, प्राइम नंबर। 6 जो नंबर का हम सेट देखेंगे वो क्या है, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, अब ये जो मैं नंबर बताऊंगा ना वो केवल नेचुरल नंबर ही होते हैं, तो इसीलिए नेगेटिव होने का कोई सवाल नहीं होता है। तो प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, ट्विन प्राइम नंबर्स, इन सब की बात करेंगे तो ये केवल क्या हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये नेचुरल नंबर्स के सेट से आते हैं। तो प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर जिसका एग्जैक्टली कितना फैक्टर हो, कितने फैक्टर हो, 2 फैक्टर हो, या दूसरी भाषा में वैसे कहते हैं कि ऐसा नंबर जो खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो, वो क्या कहलाता है, प्राइम नंबर। तो एनी नेचुरल नंबर that has exactly 2 factors is called prime numbers, प्राइम नंबर, ठीक है, मतलब उसके 2 फैक्टर होने चाहिए, या दूसरी भाषा में आप कह दो कि वो 1 से डिवाइड हो या खुद से डिवाइड हो। अब 1 क्या होता है, प्राइम नंबर नहीं होता, तो सबसे छोटा जो हम प्राइम नंबर, दैट इज हम लिखेंगे, यहां पे लिखना, फॉर एग्जांपल आप लिख लो, फॉर एग्जांपल 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। और इसमें 2 मात्र एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन भी होता है। इवन की बात मैं आगे करूंगा, इवन नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर क्या होते हैं। तो ये इकलौता ऐसा प्राइम नंबर है जो क्या है, इवन भी है। और यहां पे एक नोट लगा के हम लिख देते हैं कि 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर बिकॉज इट हैज ओनली 1 फैक्टर, ठीक है, इसके पास केवल एक ही फैक्टर है, इसीलिए 1 क्या नहीं होता है, प्राइम नंबर नहीं होता। और सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है। इसके बाद जो सेट ऑफ नंबर हम देखने वाले हैं वो क्या है, 7 को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, ठीक है, ऐसे कोई भी 2 नंबर्स जिनका HCF क्या आ जाए, 1 आ जाए, वो दोनों क्या कहलाएंगे, को प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। इसी को हम कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं 10th क्लास में, जिससे हम √2 को, √3 को इरेशनल प्रूव करते हैं इसी की सहायता से। तो ये अच्छे से माइंड में क्लियर होना चाहिए। अब इसमें भी 0 नहीं होगा क्योंकि ये भी नेचुरल नंबर्स के ग्रुप में से आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है 0 और नेगेटिव होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है ना। तो हम क्या लिखेंगे, इफ A and B are 2 natural numbers such that HCF of A and B is equal to 1, then A and B are called co-prime numbers, co-prime numbers, ठीक है। अगर मतलब हमने जो बात कह दिया, अगर यहां पे आप देख रहे हो दैट इज कि इफ HCF of A and B is 1 and A B belongs to नेचुरल नंबर, मतलब सभी A और B belongs to नेचुरल
नंबर्स, ठीक है, यहाँ पे कोमा लगा लो, और यहाँ पे सभी ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन ए बी क्या कहलाते हैं, को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है, नंबर्स कहलाते हैं। तो ये कुछ नंबर्स हैं, इसके बाद और भी नंबर्स हैं, उनको भी हम लिखने वाले हैं और उनको भी समझने वाले हैं। और को प्राइम नंबर्स के जो एग्जाम्पल हैं वो भी लिख सकते हैं थोड़े बहुत। जैसे यहाँ पे दिख रहा है क्या, यहाँ पे दिख रहा है क्या नीचे, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो दिख जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी है, तो दिख जाएगा ना। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, जैसे मान लो 2 और 3, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूँ 2 3 तो ये भी को प्राइम होंगे, 3 4 तो ये भी को प्राइम होंगे, 5 7 ये भी को प्राइम होंगे, एटसेट्रा। मतलब जो भी नंबर्स यहाँ पे हमने लिखे हैं, अगर इनका HCF क्या आ जाए, 1 आ जाए, नेचुरल नंबर की मैं बात कर रहा हूँ, तो क्या कहलाएंगे, को प्राइम नंबर्स कहलाएंगे, ठीक है। थोड़ा क्या है कि बोर्ड भर गया तो वापस से इसको साफ करना पड़ेगा और फिर से लिखते हैं। तो इधर का मैं मिटाता हूँ, क्योंकि नेचुरल नंबर ये सब तो वैसे भी याद होते हैं, उनमें थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो देखते हैं इधर, अब को प्राइम नंबर्स के बाद एक ट्विन प्राइम नंबर्स। तो ये ट्विन प्राइम नंबर्स वैसे आपके डायरेक्टली बोर्ड वगैरह में हेल्प नहीं करता, बट 9th क्लास है ना, तो जाहिर सी बात है इसमें 9th क्लास का सिलेबस पढ़ते हुए ओलंपियाड की तरफ बढ़ना, कुछ अदर एग्जाम्स को देना, उसके लिए जरूर हमें मतलब कोशिश करना चाहिए। तो एक ट्विन प्राइम नंबर के बारे में हम देखते हैं। जैसे मान लो ये 8th नंबर का क्या है, जो नंबर है उसे हम क्या बोलते हैं, ट्विन प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स। इसको हम और भी बोलते हैं, रेस्पेक्टिवली प्राइम नंबर्स भी बोलते हैं। अब इसमें क्या है, देखने वाली बात है कि सॉरी, रेस्पेक्टिव प्राइम नंबर्स तो ये होते हैं, ये ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, क्योंकि दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है बार बार। तो ये क्या आते हैं, ये रेस्पेक्टिव भी प्राइम, मतलब इन दोनों का HCF निकलना चाहिए, इनमें और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ये प्राइम नंबर्स ही होते हैं, बस उनमें कुछ स्पेशल कंडीशन होती है, ठीक है। जैसे रेस्पेक्टिव प्राइम नंबर्स तो ये होते हैं, को प्राइम नंबर्स है ना, और ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, अलग होते हैं। ये क्या होते हैं, ऐसे कोई भी, जैसे मान लो कि मैं 3 और 5 को ले लेता हूं, तो ये क्या हो जाएंगे, इनमें कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। जैसे 5 और 7 ले लेता हूं, इनमें कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। तो ऐसे प्राइम नंबर्स जिसमें या तो मतलब 2 का डिफरेंस हो या -2 का डिफरेंस हो, वो क्या कहलाते हैं, ट्विन प्राइम नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है। मतलब हम यहां पे कह सकते हैं ऑल या एनी, लिख दो, एनी 2 प्राइम नंबर्स, 2 प्राइम नंबर्स, ठीक है, whose difference is ±2 are called twin prime number, twin prime numbers। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि 3 और 5 क्या ये ट्विन प्राइम नंबर्स हैं, तो चेक कर लो। अगर हम इसमें क्या करते हैं, 5 में से 3 को माइनस करते हैं तो 2 आता है, और 3 में से 5 को माइनस करेंगे तो -2 आएगा। मतलब दोनों ही केस में +-2 में से ही कोई, मतलब दोनों में से +-2 ही आ रहा है, इसमें प्लस आ रहा है, इसमें माइनस आ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, ट्विन प्राइम नंबर। अब क्या 2 और 3 ट्विन प्राइम नंबर है, नहीं है, क्यों, क्योंकि इनमें डिफरेंस कितने का आ जाएगा, +-1 का। कैसे, ये नहीं है ट्विन प्राइम नंबर, ये ट्विन प्राइम नंबर है। कैसे, 3 - 2 = 1 और 2 - 3 = -1।
तो ये क्या है, ट्विन प्राइम नंबर्स नहीं है। ऊपर वाला क्या है, ट्विन प्राइम नंबर्स है। अब इसके आगे हम लिख सकते हैं 5 7, वो भी क्या होंगे, ट्विन प्राइम नंबर्स होंगे। ठीक है, अब ये थोड़े बहुत नंबर्स हो गए, और इसके बाद एक और जो 10th क्लास में स्पेशली काम में आने वाला है वो क्या है, कंपोजिट नंबर। क्या है वो, कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं वो भी देख ले। अच्छा, ये जो मैं लिखवा रहा हूं ये सारे जो नंबर्स हैं ऑलमोस्ट देखा जाए, एक इरेशनल नंबर को छोड़ दें तो बाकी सारे नंबर्स हम 8th क्लास तक पढ़ चुके होते हैं। 6 में भी बहुत सारे नंबर्स आ जाते हैं, 7th में भी आ जाते हैं, 8th में भी आ जाते हैं। मतलब मैथमेटिक्स जैसे एक सीढ़ी की तरह है, उसमें एक स्टेप बनाओ, अगला स्टेप बनेगा, फिर उससे अगला स्टेप बनेगा। कहीं भी अगर दिक्कत है तो फिर अगले स्टेप में प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम लिखते हैं 9th नंबर पे कंपोजिट नंबर। क्या लिखते हैं, कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स ये भी आप जैसे 10th क्लास तक क्या ऐसे मान के चल, ये भी पॉजिटिव ही नंबर्स हम लेंगे। ठीक है, क्योंकि 10th क्लास तक आपको पॉजिटिव ही लेके चलना है, तो पॉजिटिव नंबर्स ही लेंगे हम। बस इनकी डेफिनेशन क्या होती है, कोई ऐसा नंबर, और यहाँ पे जब मैं बात कर रहा हूं तो नेचुरल नंबर की ही बात करते हैं, कोई ऐसा नंबर जो कम से कम कितनों से डिवाइड हो जाए, 3 से डिवाइड हो जाए, मतलब उसके 3 मिनिमम फैक्टर्स तो हो, तो क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर कहलाएगा। ठीक है, एनी नेचुरल नंबर, यहां पे लिखेंगे एनी नेचुरल नंबर which has at least 3 factors is called a composite number. ठीक है, अब इसका एग्जांपल अगर हम लें तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होगा, ये क्या है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होता है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होगा, 4 होगा, क्योंकि 4 कितने नंबरों से डिवाइड होता है, 1 से होता है, 2 से होता है और 4 से होता है। मतलब अगर इसके हम फैक्टर्स निकालें, क्या निकालें, फैक्टर्स निकालें, तो ये क्या है, 1 है, 2 है और 4 है। तो इसके मिनिमम कितने फैक्टर्स दिख गए, 3 दिख गए, तो ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, आगे हम देखते जाएंगे। 6 भी है, ठीक है, 8 भी है, 9 भी है, आगे बहुत सारे हैं। तो ये हमने देख लिया कि कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। ठीक, अब थोड़ी सी बात मैं यहां पे कर लेता हूं फ्रैक्शन की, फिर मैं इवन नंबर और ऑड नंबर की हल्की सी बात कर लूंगा। तो हमें जितना नंबर चाहिए होता है 9th क्लास के बेस तक, कि हमें इतना तो सीख लेना चाहिए, वो ये है। 10th क्लास में जाते हैं तो रियल नंबर्स आते हैं, वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो आप 10th में ही सीखो, वो ज़्यादा बेटर है। फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर आते हैं 11th में, वो 11th में ही सीखो। बट अप टू 9th क्लास क्या क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास रहनी चाहिए, वो ये है। ठीक है, अगला जो हम देख रहे हैं 10th, वो हम फ्रैक्शन देख लेते हैं एक बार हल्का सा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, फ्रैक्शंस, तो देखो फ्रैक्शंस बेसिकली क्या थे, जब नेचुरल नंबर और होल नंबर्स हम पढ़ते हैं वहीं पे हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन पढ़ते हैं। मतलब ये वो नंबर मतलब नेगेटिव नहीं हो सकते, हम इन अ वे कह सकते हैं कि ये नेगेटिव नहीं हो सकते। ये किस फॉर्म के होते हैं, फ्रैक्शन, एनी नंबर which is in the form, कैसे, a अपॉन b, a अपॉन b, where a and b are whole numbers, are whole numbers and b is not equal to 0, ठीक है, is called
अ फ्रैक्शन। ठीक है, मतलब अगर दूसरी भाषा में कहें, अ पार्ट ऑफ अ होल नंबर इज कॉल्ड फ्रैक्शन। मतलब होल नंबर का एक पार्ट हो उसे हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। दैट इज कि मान लो इसको मैं एफ से अगर डिनोट करता हूं तो ए अपॉन बी वेयर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू होल नंबर्स एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये डेफिनेशन किसकी हो जाती है, फ्रैक्शन की। एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल 1/2, 3/2, 4/3, 0 एटसेट्रा। ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं, फ्रैक्शंस होते हैं। ठीक है, फ्रैक्शंस होते हैं। और अभी तक की जितनी इंफॉर्मेशन है वो मेरे हिसाब से सफिशिएंट है। अब थोड़ी सी एक और बात कर लेते हैं किसकी, ऑड नंबर और इवन नंबर की। देन हमारा जो आज का क्लास है ओवर करेंगे, क्योंकि बाद में मुझे बहुत सारी चीज़ें देखनी भी है। जाने से पहले मैं देखूंगा, अभी नहीं देखूंगा। ठीक है, तो देखो लास्ट हम जो देखने वाले हैं वो क्या है, लास्ट जो बात हम इसमें देखने वाले हैं वो क्या है। तो अब ये 10 तक रहने दो, बहुत ज़्यादा हो गया और ठीक भी है। अब हम क्या देखने वाले हैं, इवन नंबर्स, है ना। तो ये हम अलग से ही लगा लेते हैं एक पॉइंट, इवन नंबर्स। इवन नंबर्स, इवन नंबर्स में कंफ्यूजन है कि डिविजिबल बाय 2 होता है कि क्या होता है, बट मैं इसको कहता हूं कि आप मल्टीपल्स ऑफ 2 बोल के चलो, वो ज़्यादा बेटर है। कहीं भी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं आता। 11th क्लास के क्वेश्चन में मुझे प्रॉब्लम आया था, तो मैंने कहा कि नहीं, डिविजिबल बाय 2 कहने पे प्रॉब्लम है, तो इसको क्या कहो, मल्टीपल्स ऑफ 2, मल्टीपल्स ऑफ 2 आर कॉल्ड इवन या इवन नंबर्स। ठीक है, मल्टीपल्स ऑफ 2 आर कॉल्ड इवन या इवन नंबर्स। दैट इज क्या कह सकते हो, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। अब सबसे छोटा इवन नंबर क्या होता है, तो 0 होता है कि 2 होता है, 2 होता है, क्योंकि 0 इवन नंबर नहीं होता। वो एक बहुत लंबी डिस्कशन है। ठीक है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, या जब मैं 11th क्लास पढ़ाऊंगा तो वहां पे बहुत अच्छे से डिस्कस करूंगा कि इवन इंटीजर नंबर क्या होते हैं, इवन होल नंबर क्या होते हैं, और इवन नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए ये आईसीएसई बोर्ड लगभग अच्छे, अगर आप ऑथेंटिक बुक्स देखते हो, एनसीईआरटी भी देखते हो, तो उसी में मल्टीपल्स के नाम से समझा रखा है। ठीक है, तो मल्टीपल्स ऑफ 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स। दूसरी हम यहाँ पे जो बात देखने वाले हैं वो क्या है, ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नेचुरल नंबर्स जो 2 के मल्टीपल्स नहीं हो। ऐसे नेचुरल नंबर जो 2 के मल्टीपल्स नहीं हो, सिंपली हम कह सकते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं हम, ऑल नेचुरल नंबर्स which are not the multiples of 2 are called odd numbers। ठीक है, दैट इज क्या हो जाएंगे वो, 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। तो ये जो है आज हमने क्या देखा, सभी जो नंबर्स हमें 9th क्लास तक जानने चाहिए वो हमने सभी नंबर्स को यहाँ पे एक साथ देख लिया और समझ लिया। उम्मीद है कि ये समझ में आई होगी। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो मैं अभी देखने वाला हूँ, या तो नेक्स्ट क्लास में या जब भी मैं डिस्कस कर लूँगा। बट ये बातें अब आपको नहीं पता हो ऐसा नहीं होना चाहिए, अच्छे से पता होना चाहिए। 10th क्लास में जाके और एक रेशनल नंबर, रियल नंबर को हम और देख लेंगे। उससे क्या होगा, 10th क्लास तक सारे नंबर्स हमने पढ़ लिए जो जो हमारे काम के थे। अब 11th में जाके हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर पढ़ लेते हैं। तो ठीक है,